सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं कि इस दिन भगवान श्री राम रावण का वध करके 14 वर्ष का वनवास काट के पुनः अयोध्या को वापस आए थे, इसलिए हम लोग दिवाली मनाते हैं। परंतु शाम को लक्ष्मी जी गणेश जी की पूजा होती है। क्यों? आइए हम कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार दिवाली को छोटी छोटी कई कहानियों में बांटा गया है, जिसको हम आपको 6 पौराणिक कथाएं सुनाते हैं। जो आपको समझ में आए वो आप याद कर लेना। हम सब जानते हैं कि कैकेयी द्वारा राम जी को 14 वर्ष का वनवास दिया गया था। 14 वर्ष के वनवास के बाद राम ने रावण को मारा, अच्छाई ने बुराई पर जीत की और वह स्वदेश वापस लौट के आए। सब अयोध्यावासी खुश हो गए और उन्होंने दीप जलाए, इसीलिए दिवाली को मनाया जाता है। ये कथा हर व्यक्ति जानता है, परंतु इसके बाद से 5 पौराणिक कथाएं और हैं जिनको शायद आप लोगों ने ना सुना हो। हम आपको सुनाएंगे उन 5 कथाओं को, तो बने रहिए आप हमारे साथ। नंबर 1, इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने नकासुर का वध किया था, इसलिए दिवाली का पर्व मनाया जाता है। नंबर 2, जब सागर मंथन हो रहा था तब दैत्य और एक तरफ देवता थे, तो उसी समय माता लक्ष्मी का जन्म हुआ, तो उसी से यह पर्व मनाया जाने लगा। नंबर 3, एक साहूकार की पुत्री और माता लक्ष्मी की कहानी। एक साहूकार की पुत्री थी, वह एक पीपल के वृक्ष के पास रोज जल चढ़ाया करती थी, परंतु उस पीपल के वृक्ष पर माता लक्ष्मी का निवास था। माता लक्ष्मी उससे बहुत प्रसन्न हो गई। माता लक्ष्मी ने कहा कि हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। तो साहूकार की पुत्री ने कहा कि हम अपने पिताजी से पूछकर आपको बताएंगे। माता लड़की घर पे आती है तो अपने पिताजी को बताती है कि आज माता लक्ष्मी ने मुझे दर्शन दिए और वह मुझसे दोस्ती करना चाहती हैं। तो साहूकार ने कहा कोई बात नहीं बेटी, दोस्ती कर लो। तो लक्ष्मी माता एक बार उस लड़की के लिए अपने लोक लेके गईं और उन्हें उनकी खूब सेवा खूब देखभाल की और उनको अच्छा लड़की को खिलाया और उसको विदा कर दिया। फिर लक्ष्मी माता ने कहा कि आप हमारे लिए कौन से दिन घर पे बुलाएंगी। तो लड़की ने कहा, लड़की चकित रह गई कि मेरे घर पे तो इतना कुछ अच्छा नहीं है, कैसे खिलाएंगे, कैसे क्या करेंगे। तो वह बहुत दुखी हो गई। परंतु उसी समय एक चील एक रानी का हार लेके उसके छत पे डालकर चली गई, जिससे कि उस लड़की ने उस हार को बेचकर लक्ष्मी माता के लिए अच्छे मिठाई और फल और कई सारे दीपों का व्यवस्था की। लक्ष्मी माता आई और बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने उस घर में लिए आशीर्वाद दे दिया, जिससे कि दिवाली का पर्व और उत्साह से मनाया जाने लगा। भगवान विष्णु एक बार लक्ष्मी माता के साथ दक्षिण दिशा की ओर जा रहे थे। तभी वह लक्ष्मी माता को कहते हैं कि आप यहाँ पर थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, हम अभी थोड़ी दूर जाकर लौट कर आते हैं। लक्ष्मी माता नहीं मानती हैं, भगवान विष्णु के पीछे पीछे चल देती हैं। कुछ समय पश्चात लक्ष्मी माता को एक गन्ने का खेत मिलता है। उनका मन होता है गन्ने खाने का और वह गन्ने को बैठकर वहाँ चूसने लगती हैं। जब भगवान विष्णु वहाँ आते हैं तब वह देखते हैं कि लक्ष्मी माता गन्ने को खा रही होती हैं। वह लक्ष्मी माता से पूछते हैं, देवी आपने इस किसान से आज्ञा ली ये गन्ने खाने की? तो उन्होंने कहा नहीं। तो वह बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वह लक्ष्मी जी को अभिशाप दे देते हैं और कहते हैं कि आपको 12 वर्षों तक इस किसान के यहाँ रहना पड़ेगा और उसकी सेवा करनी पड़ेगी। लक्ष्मी माता उस किसान के यहाँ एक महिला के रूप में चली जाती हैं और उस किसान की बहुत हद तक देखभाल करती हैं और सेवा टाल करती हैं। उस घर में तरक्की होने लगती है, परंतु उस किसान को नहीं पता होता कि हमारे घर में कुछ साक्षात लक्ष्मी जी आई हुई हैं। वह धीरे धीरे समय बीतता जाता है। 12 वर्ष पूरे होने वाले एक आदमी का रूप लेकर लक्ष्मी माता को लेने के लिए जब पृथ्वी लोक आते हैं तब वह उस किसान से कहते हैं
कि हम इस महिला को ले जाने आए हैं। वह किसान उनको नहीं जाने देता है, परंतु किसान उनको बहुत रोकने की कोशिश करता है। तब भगवान विष्णु कहते हैं, इनका 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया, अब इनको हम ले जाना चाहते हैं। तो वह कहता है कि नहीं, हम इनको नहीं जाने देंगे। बहुत हठ करता है। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि आप हमारी ये 6 कौड़ियाँ ले जाओ और पूरा परिवार गंगा जी में नहा के आओ, तब तक हम यहीं हैं, और ये कौड़ियाँ गंगा जी में डाल देना। जैसे ही वह पूरा परिवार गंगा जी में नहाने जाता है और वह 6 कौड़ियों को गंगा जी में डालता है, जैसे वहाँ से गंगा जी से 6 हाथ उत्पन्न होते हैं। 6 हाथ उत्पन्न होने के बाद माँ गंगा प्रकट होती हैं और कहती हैं कि ये 6 कौड़ियाँ आपको किसने दी। किसान कहता है कि हमारे यहाँ एक पुरुष और एक महिला आए हुए हैं, उनने ये 6 कौड़ियाँ दी हमें, लेकिन ये 6 हाथ कैसे बन गए। तो गंगा जी ने कहा, ये 6 हाथ मेरे हैं। जब गंगा जी कहती हैं, आपके घर पे जो पुरुष आए हुए हैं, जो महिला, वो स्वयं श्री माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु आए हुए हैं। आप उन्हें किसी भी कीमत पर नहीं जाने देना, वरना आप गरीब हो जाएंगे। वह किसान घर लौटकर जाता है और लक्ष्मी माता से आग्रह करता है कि आप हमारे घर से ना जाएं। तो भगवान विष्णु लक्ष्मी माता कहते हैं कि कल धनतेरस की पूजा है, अगर आप दक्षिण दिशा में दीपों को जलाकर लक्ष्मी माँ की पूजा करेंगी तो हमारी कृपा आपके घर सदा बनी रहेगी। अगले दिन धनतेरस की पूजा होती है और वह किसान और उसकी पत्नी दोनों लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और दीपों को घर में जलाते हैं। आदर्श लक्ष्मी माँ उन घर पे आशीर्वाद देती हैं और उनके घर पे सदा सुख शांति बनी रहती है।